सुप्रभात। अकर्मण्यता मृत्यु रूप है, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। अकर्मण्यता मृत्यु रूप है। ऐसा कहा जाता है कि पतन के 6 द्वार हैं। पतन के 6 द्वार हैं। सत्कर्मों की उपेक्षा करना, शैतान की आज्ञा पालन करना, अपनी मौत को भुला देना, ईश्वर की प्रसन्नता की जगह संसार को खुश करने में लग जाना, मन की मौज में आकर आंतरिक साधना और अभ्यास को छोड़ देना, और सत्पुरुषों के भूलों को अपने जीवन में अपनाना और उनकी अच्छाइयों पर ध्यान न देना। फिर इस बुराई से जब तकलीफ हो तो उन्हीं महापुरुषों पर दोषारोपण करना। आध्यात्म के रास्ते पर यह पतन के 6 द्वार हैं। तो सफलता के सूत्र क्या हैं? क्योंकि किसी विचार को दक्षतापूर्वक कार्य रूप में परिणत करना एक बात है और उसके आधारभूत मौलिक अर्थ को हृदयंगम करना एक दूसरी बात है। वर्तमान में चाहे कोई कितने सिद्धांतों को कार्यान्वित करता हुआ भले ही खुद फल फूल रहा हो, क्योंकि यदि उसका मस्तिष्क भली भांति उन सिद्धांतों को समझता नहीं है, उनके पीछे कोई सुनिश्चित ठोस आधार नहीं है, तो उसके पतन की संभावना बराबर बनी रहती है। सफलता का रहस्य एक खुला हुआ भेद है। इस विषय पर प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ कह सकता है, किंतु विषय इतना महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है कि लोगों के हृदय में उसे भली भांति बैठाने के लिए उस पर जितना अधिक बल दिया जाए उतना ही थोड़ा है। कुछ संदर्भ में प्रयास देखिए कि कल निनाद से बहने वाले निर्झर और एक स्थान पर बद्ध तालाब रोज अपनी मूक एवं सरल भाषा में हमें यह उपदेश देते हैं कि काम करो, अहर्निश काम करो। प्रकाश ही प्राणी मात्र का प्राण एवं मुख्य जीवन आधार है। देखो इस प्रकाश के द्वारा स्पष्ट पर क्या प्रकाश पड़ता है। दीपक की चमक और प्रकाश का अंतरंग रहस्य क्या है कि ये कभी अपने तेल और बत्ती का बचाव नहीं करते। तेल और बत्ती अर्थात इसकी क्षुद्र आत्मा निरंतर जलती रहती है, तभी उसका प्राकृतिक परिणाम होता है प्रकाश और ताप। इससे संदेश मिलता है कि अपने का बचाव करोगे और तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। दूसरे शब्दों में इसी को कहा कि अकर्मण्यता मृत्यु रूप है। कार्य, निरंतर कार्य, अटूट कार्य ही सफलता का पहला सिद्धांत है। नित्य प्रति मध्यम से उत्तम बनते जाओ। सफलता के रहस्य के रूप में अनवरत कर्म के सिद्धांत को ऐसे भी जाना जाता है कि बहती सरता का जल सागर बन जाता है, अवरुद्ध सरोवर का पानी सड़ जाता है। क्यों उलझ रहे हो नीर कूल की बाहों में, तुमसे कगार से नहीं धार से नाता है। अधिकांशतः श्वेत वस्तुएं काली वस्तुओं की तुलना में मनुष्य की प्रेम पात्र बन जाती है। तो हमें श्वेत की सफलता के कारण की खोज करनी होगी, क्योंकि प्रकृति विज्ञान हमें रंगों के प्रदर्शन का रहस्य बतलाता है। वास्तव में लाल रंग लाल नहीं, हरा रंग हरा नहीं, हम जैसा देखते हैं वैसा नहीं। गुलाब के लाल पुष्प की लालमा उसकी फेंकी हुई चीज़ है। सूर्य की किरणों के अन्य रंग तो उसने अपने अंतर में पचा लिए। किसी को गुलाब द्वारा पचाए इन रंगों का पता नहीं चलता। काली वस्तुएं स्वभावतः प्रकाश के सारे रंगों को सोख लेती हैं, तो प्रकाश का नामोनिशान भी बाकी नहीं छोड़ती। उनमें आत्मत्याग की भावना नहीं, उदारता रंच मात्र भी नहीं होती। वो रश्मि की एक रेखा भी नहीं त्याग सकती। इस प्रकार प्रकृति हमें उपदेश करती है कि वह व्यक्ति जो पड़ोसियों को रत्ती भर भी नहीं देता, कोयले की तरह काला हो जाता।
सफलता के लिए हमें श्वेत वस्तुओं से आत्मत्याग की भावना सीखनी चाहिए। जो कुछ दूसरों से लिया उसे तीसरों को दे डालो। स्वार्थ में संचय के पथ से हट जाओ तो अपने आप शख्स बन जाओगे। किसी ने ठीक ही कहा कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अर्थात बीज सुंदर कलिका का रूप पाने के लिए अपने को पहले बिना किसी शर्त के खाद व मिट्टी में विलीन कर देता है। पूर्ण व आत्म बलिदान अंत में फल लाता है। उसका फल लाना अनिवार्य है। कोई भी शिक्षक या चिंतक इस बात को मानने में नहीं हिचकेगा कि हम जितना ही अधिक वितरण करते हैं उतना अधिक पाने के अधिकारी बनते जाते हैं। तो काम करते करते सफलता की इच्छा मर जाए तब सफलता तुम्हारे सम्मुख खड़ी है, ये मान लो। प्रेम भी सफलता का सिद्धांत है। यदि जीवित रहना चाहता है तो उसे शरीर के अन्य अंगों से प्रेम करना होगा। यदि वो सोचे उसकी कमाई से दूसरे अंग लाभ क्यों उठाएं तो उसे उत्तम भोजन पदार्थ अपने चरम में ही घुसा लेना चाहिए और तभी वह अन्य अंगों को अपनी कमाई से वंचित कर सकता है, जो कि संभव नहीं है। हाथ केवल तभी फल फूल सकता है जब वह व्यवहारतः शरीर के अन्य अंगों के साथ अपनी वास्तविक आत्मीयता अनुभव करे। तो जैसे हम लोग सहायता कहते हैं, वही प्रेम का बाह्य रूपांतर है। तो प्रेम रूप हो जाओ और अपनी सफलता बनी बनाई है। जो व्यापारी ग्राहकों के लाभ में अपना लाभ नहीं समझता वो सफल नहीं हो सकता। अपने फलने फूलने के लिए उसे ग्राहक से प्रेम करना ही होगा। उसे अपने संपूर्ण हृदय से उनकी भलाई का ध्यान रखना होगा। परिश्रम के फल के लिए चिंतित ना हो। भय को हृदय में स्थान ही मत दो। न सफलता की सोचो न असफलता की। तुम तो बस कार्य करते चलो। चूंकि अकर्मण्यता मृत्यु रूप है, तो काम के लिए काम करो। काम स्वयं अपना पारितोषिक है। अहर्निश कार्य करो। फिर इस तरह की भावना तुम्हें प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रखेगी। एक सजीव बीज में फलने फूलने का गुण होता है। प्रेम पूर्ण सहानुभूति का अटल नियम है कि सजीव बीज को आवश्यकता अनुसार वायु, जल, पृथ्वी और आकाश आदि से मिलना ही चाहिए। ठीक इसी भांति प्रसन्नचित्त कर्मयोगी को हर एक की जितनी सहायता हो सके करनी चाहिए। यदि अंधेरी रात में 20 मील की यात्रा करने का अवसर मिले, वह हाथ में 10 फुट तक के प्रकाश फेंकता दीपक हो, तो संपूर्ण अंधेरे मार्ग की चिंता से क्यों मरे जाते? अंधकार में एक भी पग नहीं धरना पड़ेगा। इसी प्रकार एक आदर्श सच्चे कर्मयोगी को अपने मार्ग में व्यर्थ बाधा नहीं पड़ती। क्योंकि दीपक जब तक जल रहा है, तुम्हारा ख्याल दीपक में, उसके आगे के परमात्मा पर छोड़ दो, गुरुदेव पर छोड़ दो। ये प्रकृति का एक अनिवार्य नियम है। ये प्रकृति का एक अनिवार्य नियम है। सब कुछ किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता। सफल जीवन का नैसर्गिक, अंतिम किंतु महत्वपूर्ण सिद्धांत, सफलता का प्राण, सफलता की मुख्य कुंजी, यह आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास। ये मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का विधाता है। तो मनुष्य की निर्भरता ईश्वर पर होनी चाहिए, परमात्मा पर होनी चाहिए। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।